गुड मॉर्निंग बच्चों। अध्याय 3 चीनू मकड़ी का जाल। पाठ परिचय। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटे जीव का अपना महत्व है। चंपक वन में बरगद का एक विशाल पेड़ था। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी अपना अपना घोंसला बनाकर मजे से रहते थे। उसी पेड़ पर चीनू मकड़ी भी रहती थी। वहाँ पेड़ की शाखाओं पर अपना जाल बिछाती और उसमें फंसने वाले कीड़े मकोड़ों व मच्छरों को चट कर जाती। चीनू का यह कार्य पेड़ पर रहने वाले अन्य पक्षियों को फूटी आंख न भाता था। वे अक्सर उस पर नाराज हो जाते, पर चीनू उनसे कुछ कह नहीं ना पाती। बेचारी अपना मन महसूस कर रह जाती। एक दिन गुटरू कबूतर के झकाझक सफेद पंखों पर जाला लग गया। वहाँ जरा जल्दी में था, इसलिए देख नहीं पाया था कि चीनू ने ठीक उसके घोंसले के सामने ही अपना जाल फैला रखा है। बस फिर क्या था, वहाँ आग बबूला होकर बोला, चीनू तुझे जरा भी अक्ल नहीं है। मेरी सारी ड्रेस गंदी कर दी। अब फिर से मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे। सॉरी गुटरू भैया, पर आपने भी तो मेरा जाल तहस नहस कर डाला है। मैं सुबह से ही इसे बुनने में लगी थी। मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। लगता है आज तो मुझे खाना भी नसीब नहीं होगा। रुआशी होकर चीनू बोली। यह सुनकर गुटरू और भी भड़क उठा। एक तो गलती करती है, ऊपर से जबान भी चलाती है। अभी तुझे बताता हूँ, कहकर वहाँ उस पर झपटा, पर चीनू सावधान थी। उसने फुर्ती से एक दरार में घुसकर अपनी जान बचाई। तब तक सारे पक्षी जमा हो गए। उन सबने भी गुटरू की हाँ में हाँ मिलाई। हरियल तोता बोला, वाकई यहाँ चीनू तो बहुत गंदगी फैलाती है। जहाँ देखो अपना जाला बिछाकर कीड़े मकोड़े पकड़ने में जुट जाती है। सारा पेड़ गंदा कर रखा है। जरा सी है, पर न जाने कितना खाती है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो हरियल भाई। उस दिन मेरा बेटा पनारू इसके जाल में फंसकर गिरते गिरते बचा, सोनल गौरैया बोली। इस तरह गंदगी फैलाने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अगर चीनू को यहाँ रहना है तो वह पूरी साफ सफाई से रहे, नहीं तो अपने लिए कोई दूसरी जगह तलाश ले। गुटरू ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा और नहाने के लिए नदी की ओर उड़ गया। चीनू पेड़ की दरार में छिपी छिपी सबकी बातें सुन रही थी। वहाँ बेचारी बहुत डर गई थी। शाम को वहाँ डरते डरते गुटरू के घोंसले में पहुंची और उससे माफी मांगने लगी। तब तक गुटरू का भी गुस्सा शांत हो गया था। वहाँ मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं चीनू, अगर तुम गंदगी न फैलाओ तो भला मुझे तुम्हारे इस पेड़ पर रहने पर क्या ऐतराज है। अब चीनू बिना जाल फैलाए किसी तरह कीड़े मकोड़े को पकड़ती और अपना पेट भरती। इस तरह कीड़ों के पीछे पीछे दौड़कर वह बहुत थक जाती थी, पर पेड़ पर रहने वाले पक्षियों को उसकी कोई चिंता नहीं थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन गुटरू के बेटे मटेरू को बहुत तेज बुखार चढ़ गया। उसे बहुत तेज सर्दी लगने लगी। 2 रजाइयाँ ओढ़ लेने के बाद भी वह तरतर काँप रहा था। यह देखकर गुटरू और उसकी पत्नी बहुत घबरा गए। वे उसे लेकर किसी तरह से डॉक्टर जिमी जिराफ के पास पहुँचे। सारी जांच करने के बाद जिमी ने कहा, इसे तो मलेरिया बुखार है। लापरवाही करने से यह जानलेवा हो जाता है। ठीक से इसका इलाज करवाओ। मलेरिया क्या गंदे पानी से होता है डॉक्टर साहब? गुटरू ने जानना चाहा। नहीं, मलेरिया गंदे पानी से नहीं बल्कि मच्छरों के काटने से होता है, मटेरू
के साथ साथ तुम लोगों को भी मच्छरों से बचना होगा, नहीं तो तुम्हें भी मलेरिया हो सकता है। जहाँ तुम रहते हो क्या वहाँ बहुत मच्छर है? गुटरू बोला, डॉक्टर साहब, कुछ दिनों से हमारी बरगद कॉलोनी में मच्छरों की भरमार हो गई है। समझ में नहीं आता कि यहाँ सब क्यों हो रहा है। उसके बाद वहाँ डॉक्टर जिमी से दवा लेकर चला तो आया, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ ऐसा क्या करे जिससे मच्छर उसे ना काटे। लेकिन शाम होते होते चीनू ने उसकी सारी परेशानी दूर कर दी। गुटरू भैया, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपके घोंसले को इस तरह से अपने जाल से घेर दूंगी कि मच्छर वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सारे के सारे मेरे बनाए जाल में फंस जाएंगे। उसकी परेशानी जानने के बाद चीनू ने कहा, लेकिन फिर हम लोग अपने घोंसले से बाहर कैसे निकल पाएंगे? गुटरू की पत्नी ने पूछा। उसके लिए मैं एक गुप्त रास्ता बना दूंगी दीदी, चीनू ने कहा। वाह, तब तो ठीक रहेगा, उत्साहित होकर गुटरू बोला। जल्दी ही चीनू ने गुटरू के घोंसले के चारों ओर अपना जाल बुन दिया। वाह चीनू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। कल रात मेरा परिवार बहुत दिनों के बाद मजे की नींद सो पाया, नहीं तो इन मच्छरों ने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया था। धन्यवाद, उसका आभार जताते हुए गुटरू ने कहा। नहीं, धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं गुटरू भैया, हम सब बरगद कॉलोनी के लोग एक परिवार के सदस्य की तरह है। हमें एक दूसरे के सुख दुख में काम आना ही चाहिए, चीनू ने जोर देकर कहा। तुम वाकई बहुत बड़े दिल की हो चीनू, मैं उस दिन बेकार में ही तुमसे नाराज हो गया था, मुझे माफ कर देना, गुटरू ने बड़े ही अफसोस के साथ कहा। चीनू कुछ ना बोली, बस खड़ी खड़ी मुस्कुराती रही। वह वाकई बहुत खुश थी। वह अब फिर से पेड़ पर कहीं भी अपना जाल बुन सकती थी, क्योंकि अब सारे पक्षी समझ गए थे कि चीनू के इतने दिनों तक जाल ना बुनने के कारण ही बरगद कॉलोनी में मच्छरों की भरमार हो गई थी। सीखने की बातें। आपस में मिलजुल कर रहना, किसी के साथ भी बुरा व्यवहार ना करना, सबकी सहायता करने के लिए तत्पर रहना, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना।